डॉक्टर, टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि पहली बात तो कोविड के दौरान न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, खान पान पे खासकर ध्यान देना चाहिए, ये डॉक्टर्स कहते हैं कोविड के दौरान। क्वेश्चन ये भी है कि क्या बीटरूट जूस स्पेसिफिकली अवॉइड करना होता है कोविड के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि आपको कोई स्वाद ही नहीं आना है। ठीक है, तो अगर आपको जी। कोविड हो गया तो वैसे ही आपको स्वाद नहीं आना है, तो आपको जो अच्छा लगे आप खाएं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ओके। यस, हम ये कहते हैं हमेशा कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम, क्योंकि जीआई मोटेलिटी जो होती है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो थोड़ा स्लो काम करता है, तो हम इसलिए हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा खाना खाएं, लाइक बहुत मिर्च मसाला न जाए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी उस टाइम रिकवर कर रही होती है। क्या होता है ना, जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी होती है, सो बॉडी ट्राई टू रिकवर एट दैट टाइम, हम उसके साथ फाइट कर रही होती है। अब उस फाइट में आप उठा के उसको मिर्ची मसाला दे दें तो वो उससे भी उसको फाइट करना पड़ जाएगा। दैट्स व्हाई यूजुअली डॉक्टर सेड दैट कि हल्का सा खाएं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड में भूख नहीं लगती है, ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि भूख नहीं लगती। सो यू ट्राई टू ईट व्हाट यू लाइक। मैंने अभी नया नया सुना है कि पाइनएप्पल जूस पीना चाहिए, आई गॉट दैट इन्फॉर्मेशन, और उससे कोविड ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। पाइनएप्पल इज एन एलर्जन। अगर आपने जिंदगी में पहले नहीं खाया तो कोविड के टाइम पे मत खाया, पता चला आपको एलर्जी हो गई और आपको लेके हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने पहले कभी पाइनएप्पल नहीं खाया तो उसको खा मत ले, मतलब आपको पता नहीं है कि आपको उसको एलर्जी है कि नहीं है। ठीक है। बीटरूट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके, बिकॉज अगेन द बीटरूट हैज द प्रॉब्लम कि वो कुछ लोगों को थोड़ी सी एलर्जी करवाता है, थोड़ा सा सोर थ्रोट करवाता है। दैट्स व्हाई दैट कुड बी द रीजन कि आप डिफरेंशिएट ना कर पाए। बट इफ यू आर ओके विद दैट, लाइक द बॉइल्ड बीटरूट, दैट्स ओके। हियर इन द यूके वी ईट एवरीथिंग, जो अवेलेबल है खा लो, जो मिल जाए खा लो। तो और जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके घर में जिसने जो डोनेट कर दिया खा लो, इट्स लाइक दैट। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वॉट एवर यू लाइक। यू मे नॉट लाइक एनीथिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आपको कुछ स्वाद ही नहीं आना है। डॉक्टर दीप्ति, बहुत सारी क्वेरीज इस तरह की आ रही हैं कि अगर किसी को कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर आस्किंग कि एस्थमा पेशेंट्स क्या कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सो राइट फ्रॉम दोज पेशेंट्स जिनको किसी तरह की क्रिटिकल बीमारी है से लेकर के ऐसी नॉर्मल बीमारियों में भी क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में भी कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है? Exactly, that's very important, and they are the vulnerable group. So in European country, or I will say that like where I am working, they were the high risk group, and the government has offered the vaccination first to them because we need to protect them. Okay, because अगर उन्हें कोविड होगा तो वो बहुत गंदा होगा, it can be very serious. So that's why this group should get vaccinated if they want, because they are high risk. उनको अगर कोविड रहता है, their chances of deteriorating is more fast. So they should take vaccination to prevent themselves. There is no contraindicated, except the only contraindication for the vaccine is if you are allergen. इफ यू आर एलर्जन टू वट एवर कॉन्स्टिट्यूट, जो वैक्सीन का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो आपको पूछेंगे जब आप जाएंगे वैक्सीन के लिए, तो आपको पूछेंगे आपको इनमें में से किसी चीज से एलर्जी है क्या। इफ यू आर एलर्जिन टू दैट, देन ओनली द वैक्सीन वोंट बी अलाउड, अदरवाइज इट इज सेफ टू टेक इट। So even these patients they should keep monitoring, and in fact doctor advice भी अगर ले लें ये लोग अपने consultants की advice, people with such illnesses before taking vaccination. मेरा ये कहना है कि ये जो ग्रुप है ये हाई रिस्क ग्रुप है, इसको प्रोटेक्ट करना थोड़ा जरूरी है। सो इफ दे आर गेटिंग द ऑफर ऑफ गेटिंग वैक्सीनेशन, दे कैन गो अहेड विद द वैक्सीनेशन, एंड दे शुड जस्ट गो फॉर द एलर्जिन, जो क्योंकि हर वैक्सीन जो होती है वो किसी देयर इज अ कॉम्बिनेशन, सो कुछ बहुत सारी चीजें मिला के बना होता है, जैसे दवाइयां बनी होती, तो दे विल आस्क यू वेदर यू आर एलर्जिक विद ऑल ऑफ दिस थिंग। और इस किसी को रीनल फंक्शन टेस्ट ठीक नहीं है, यानी किडनी की कोई ऐसी बीमारी है कि बहुत ज्यादा है, in that situation they may not offer, because that time there are certain, otherwise it is better to take it. If you are okay, you have a condition like diabetes, cancer you mentioned to me, and you are working, you had your chemotherapy already, so just go with the vaccine, it's more important. Next question is also related to pregnancy, as in pregnancy में वैसे भी बहुत सारे symptoms initial
के few months में आते ही हैं, जहाँ पे there is vomiting, there is nausea and these symptoms. So कोविड के अगर कोई किसी प्रेग्नेंट वुमन को कोविड संक्रमण हो गया है, तो क्या इन इन सिम्टम्स में कोई चेंज होगा या कुछ इस तरह के डिफरेंसेस मिलेंगे? नहीं, इन सिम्टम में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कोविड के सिम्टम में चेंज होगा. They can make them a bit sick because there are two things are now going on. Like in the first trimester, she may feel already nauseating. Now the COVID come, so she can become sick very soon because वो already dehydrated है. So try to take in that situation जो pregnancy safe anti sickness medicine है, जो आपकी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करती हैं, you take that so that you can keep yourself well hydrated, because this time already you are sick and now this thing has again come up, which can give you fever, which can lead to again dehydration. So it's a vicious cycle चलना शुरू हो जाएगी. So take the anti sickness medication after consulting with your doctor and keep yourself well hydrated. Try to minimize this symptom so that you can fight with the COVID symptoms. Also, डॉक्टर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैसे ही लोगों में घबराहट रहती है. व्हेन दे डिस्कवर दैट दे आर प्रेग्नेंट, देयर इज हैप्पीनेस, लेकिन एक तरह की घबराहट भी होती है टॉकिंग अबाउट डी डे, कि जब वो फाइनल डे आएगा, या इवन ड्यूरिंग हमारी प्रेगनेंसी के सब अच्छा होगा नहीं होगा, तो एक नेचुरल सी घबराहट आती है. ऐसे में कई बार अब तो क्योंकि कोविड सिचुएशन है, तो उतना डॉक्टर के पास आना जाना भी उतनी तरह से नहीं हो पा रहा है. तो ऐसे में हमारे एक ऑडियंस का क्वेश्चन है कि हम कैसे खुद की काउंसलिंग कर सकते हैं जिससे यू कैन सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव. सो डॉक्टर, उस पे आप कुछ वर्ड्स बोलिए, बिकॉज द साइकोलॉजिकल मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. Completely agree. The mental health has been affected a lot during this COVID, a lot. I don't know हम कैसे recover करेंगे, we all, So one thing is you can do that. You can take, first of all, I started this webinar that don't get panic. Keep it in the mind. The chances of recovery is higher than much higher than chances of getting sick. बहुत ज़्यादा. तो पहली बात तो अपने आप को ये बात करना है. दूसरी बात, if you like some books, good books, read the books. अपने मर्जी की चीजें देखें जो भी आपको entertain करता है. Keep talking to your friends. Read the positive stories. पॉजिटिव चीजें, ये सोशल मीडिया को बंद कर दें प्लीज, क्योंकि उसमें जो है ना फालतू चीजें ज्यादा दिखेंगी, अच्छी चीजें कम दिखेंगी. सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पीपल, लाइक जो लोगों ने रिकवरी की है, जिनकी कोविड से रिकवरी हुई, उनसे बात करने की कोशिश करें. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द टेली कंसल्टेशन नाउ डेज. लाइक बहुत सारे टेली कंसल्टेशन चल रहे हैं, एंड खासकर जो डॉक्टर्स आउटसाइड द इंडिया हैं, from any country, they are trying to help, they are trying to do a lot. हम लोग जो है काफी टेली कंसल्टेशंस we are doing, so try to contact them, that so that we are trying to help you कि हाँ घबराए नहीं. So this is the most important. Try to talk each other. अगर आप घर में सोशल डिस्टेंसिंग पे भी हैं, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, तो भी आप एक दूसरे से वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं. आप एक दूसरे से बात करते रहे. यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इनसाइड. अगर आप अंदर पॉजिटिव होंगे तो इस पॉजिटिव जो स्ट्रेंज बग आया है, इसको आप भगा सकते हैं. तो मूविंग फॉरवर्ड, और क्वेश्चंस भी हैं डॉक्टर, कि आरफ सिंह जी का क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ एडवाइस करेंगे, कोई मेडिसिन जो एक्सट्रीम नॉजिया फीलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को थोड़ा इट कैन कीप इट एट बे. सो कौन सी, पहली बात है कि कौन से ट्राइमेस्टर आई एम एक्सपेक्टिंग, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा. So there are not much medication can be advised, and again I am telling, don't do the self medication. Okay, so what your doctor is advising, go with that. I can give you the name, but it won't be ethically correct to give the name like that on a social this webinar, because it's prescription based. Everything should be prescription based. It should be ये सब कुछ well documented होना चाहिए कि आपने क्या लिया. So I am happy to write it, but I would encourage if you can contact your doctor so that it can provide your prescription proper, so that you can get. If you are not getting hold of your, आपको डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, you can WhatsApp me and I can write it to you so that you can get. I won't like, I don't feel it right to give the name of any medication on any Zoom platform. I'm sorry for that. कभी-कभी नॉर्मल डिलीवरी में वैक्यूम जो इंस्ट्रूमेंट है उससे डिलीवरी की जाती है, तो इज इट हार्मफुल फॉर द चाइल्ड इन एनी वे? No, it's very safe and it's very routine here. It is one of the way to increase the vaginal deliveries. It is one of the way to increase the vaginal delivery, and I think in India
where the cesarean section rates is so high, I always encourage to use this as one of the way to reduce the incidence of cesarean section. ये एक तरीका होता है. Sometimes you may see anything has some complication, but they are rare. They are less. So we have to risk and balance. क्योंकि वैक्यूम आप तब लगाते हैं जब बच्चे का सर काफी नीचे आ जाता है, तब लगाते हैं. अगर उस टाइम पे सिजेरियन करें तो सिजेरियन थोड़ा रिस्की हो सकता है कंपेयर टू वैक्यूम. अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को ये सेफ लगता है कि वैक्यूम से या फिर फॉर्सिप, जिसको कि इंडिया में चिमटा कहते हैं, अगर उसके थ्रू वो बच्चे को निकाल सकती है, so I would say that is much better than doing the cesarean at that point, if she feels safe for that. If she is giving you this option, because वो option आपको तभी देगी जब उसे लगेगा कि वो इसे कर सकती है और वो थोड़ा safe है. तो अगर वो आपको ये option दी जाती है, then I would say that go ahead with that. That is much safer currently. Is there any cure for uterine fibroids for women who are in the 45 plus age group? Also, is it safe to get hysterectomy done during COVID? I would advise the first let me ask the first part of the question. Okay, so the management of fibroid, जो fibroid को management, it depends on the symptom. Again, अगर वो सिर्फ छोटा सा पड़ा हुआ है, छोटा सा है, there is no need to do anything, because after menopause वो अपने आप चला जाएगा. It won't do anything, कुछ भी नहीं करने वाला. If it is causing trouble, like pressure symptom, कोई बहुत बड़ा है उसके कारण आपको pressure symptom आ रहे हैं, या छोटा होने के बाद भी आपको बहुत heavy bleeding हो रही है, then we can go step by step, starting from the medical management, then going for the surgery. पहले सिर्फ medical management से देख लें कि कुछ दवाइयाँ गोलियां देके भी वो ठीक हो सकता है. तो बेसिकली फाइब्रॉइड का जो मैनेजमेंट है वो ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, वो कहाँ पर है और उससे सिम्टम क्या हो रहे हैं. सिर्फ फाइब्रॉइड होने से हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज अगर 3 औरतें एक कमरे में बैठी हुई तो उसमें से एक को फाइब्रॉइड हो गई होगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 1/3 पॉपुलेशन को हिस्टेक्टोमी कर दें. इसका मतलब ये नहीं. इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि वो सिम्टम कितना का. इट्स वेरी कॉमन थिंग, वी सी इट्स ऑलमोस्ट नहीं, वी सी इट डेली. आई विल से हम हर वक्त देखते रहते हैं, बट हम हर किसी को इसको हिस्टेक्टोमी एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हिस्टेक्टोमी इज अ वेरी बिग ऑपरेशन. It's a very big operation. It's basically we are taking your womb out. So womb out का मतलब ये हो रहा है कि हम आपके अंदर से आपका एक सबसे important, one of the most important organ बाहर निकाल रहे हैं. So it's a very big operation. It takes a recovery time is very long for this thing. So इस केस में अगर आप ये पूछ रहे हैं कि during COVID time whether it is advisable, I would say any elective thing, any elective operation, avoid if you can avoid during this time, because it's a intervention. If it is really bothering you, आपको बहुत ज्यादा bleeding हो रही है, which is not managed by the medicines, then you can go for it. But if it is manageable by the medicine, I would advise you to wait unless the things can get sorted. तब उसके बाद इसका ऑपरेशन करवाएं. Don't do any elective thing, because first of all it is not safe. Second, it will increase the pressure on the healthcare system. Where there is already oxygen shortage. बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अगर अलग से आपकी केयर लग जाएगी. इफ इट इज नॉट कॉजिंग यू मच हार्म, डोंट डू इट. अवॉइड इट एट करंट टाइम.